मगर जैसे झारखंड बना इन्होंने देखा कि अब तो यहाँ आदिवासी व्यक्ति ही जो है मुख्यमंत्री की सीट में बैठेगा, तब इन्होंने सुर तुरंत बदल दिए। तो 1913 का पहले दिखाते रहे कि आदिवासियों के साथ, तो फिर क्या कारण था कि फिर वो 1921 मतलब अंग्रेजों के द्वारा 1871-72 में इस देश में जनगणना का काम शुरू हुआ। तो आपका 1981, उसके बाद 91 और फिर 1901, फिर 1911, ये इतने जनगणना हो चुके थे। फिर 13 का आया जिसमें कि कुर्मी क्षत्रिय हिंदू वाला आया। उस साल उड़ीसा और बिहार से अलग हो गया था। तो उस समय का जो सेंसस रिपोर्ट आता है उसमें 2 इंपीरियल टेबल आदिवासियों के बनाए जाते हैं, उसमें कुर्मी कहीं नहीं है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची का प्रावधान है, जिसके तहत हमें जो है ये दर्जा मिला इस राज्य को। विरोध करते हुए गीताश्री उरांव मैम है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार झारखंड में अभी कुर्मी लोग एसटी में शामिल होना चाह रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं मामला गर्म चल रहा है और उसको लेकर बराबर जो आदिवासी समाज के लोग बैठक कर रहे हैं और उसको जो है विरोध कर रहे हैं कि वो लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। 17 तारीख को जो है प्रभात तारा मैदान में बहुत बड़ा एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। क्यों आखिर में ये लोग शामिल होने का विरोध कर रहे हैं, मामला को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा? तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी आदिवासी लोगों को और आपके दर्शकों को कुल जोहार। और जो मुद्दा जो है अभी लगातार गरम ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है आदिवासियों के लिए कि कैसे कुर्मी समाज के द्वारा जो है आदिवासी होने का दावा किया जा रहा है कि वो थे और हैं और बस सूचीबद्ध होने की बात है बस। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वो भी दिखाते रहे हैं, मगर काउंटर होने के बाद वहाँ से भी वो हट के कि 1913 का पहले दिखाते रहे कि आदिवासियों के साथ। तो फिर क्या कारण था कि फिर वो 1921 मतलब अंग्रेजों के द्वारा 1871-72 में इस देश में जनगणना का काम शुरू हुआ। तो आपका 1981, उसके बाद 91 और फिर 1901, फिर 1911, ये इतने जनगणना हो चुके थे। फिर 13 का आया जिसमें कुर्मियों को भी आदिवासी के लिस्ट में साथ में डाल दिया गया था। फिर वही 1914 में उसमें अमेंडमेंट लाया गया, क्योंकि उनके समाज के द्वारा ही इसका विरोध किया गया कि हम शिवाजी महाराज के क्षत्रिय वंशज हैं और हमारा क्षत्रिय हैं, हम कुर्मी क्षत्रिय के बतौर हम जानते हैं, और इसीलिए उनको हटाया गया। इसीलिए 1921 में जो है इनका सेंसस रिपोर्ट जो आता है उसमें बतौर ये इनकी जनगणना जो होती है दिखाई जाती है, देखने में मिलती है कि कुर्मी क्षत्रिय हिंदू, आदिवासी हिंदू नहीं है। ये बात अंग्रेजों ने शुरू से ही इसको क्लियर रखा था। किसी भी धर्म समुदाय से अलग और हमारी ऐतिहासिकता सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि को देखते हुए जो है हमें हमारा कॉलम कोड भी शुरू से अलग रहा। तो 1921 का ये कुर्मी क्षत्रिय हिंदू वाला आया। उसके बाद 1931 में जब बिहार उड़ीसा और बंगाल उड़ीसा और बिहार से अलग हो गया था, तो उस समय का जो सेंसस रिपोर्ट आता है उसमें 2 इंपीरियल टेबल आदिवासियों के बनाए जाते हैं, उसमें कुर्मी कहीं नहीं है। और इनका एग्रीकल्चर बेस जो है एक वो समुदाय के तौर पे दिखाया जाता है, कम्युनिटी के। 1931 की बात करते हैं। 1931 वही तो, वो तो है ना, हमारे पास ही डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें है नहीं, वो इंपीरियल टेबल में कहीं भी नहीं है कुर्मी। हमने बार बार चेक किया है, बहुतों को दिखाया है, मैंने तो बांटा भी है वो सब कागज, तो कहीं पर भी नहीं है वो। अब जो है वो लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग शामिल होना चाह रहे हैं, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इसका? देखिए, जब आदिवासी है नहीं तो आप शामिल कैसे हो सकते हैं? यानी आपकी मंशा ही अलग है ना, राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि आज के दिन में झारखंड, वैसे ये बहुत पुराना शब्द रहा है और ये भूखंड भी रहा है, जो आपके ऋग्वेद से लेके आपका पुराणों में भी इसका उल्लेख होता रहा है। तो ये जो है आपका झारखंड जब से बना है, अलग राज्य बिहार से अलग हुआ है ना, और बिहार उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, और
बिहार से जब झारखंड अलग बना 2000 में, तो 2001 से जब 2000 में जब इन्होंने देखा कि 5वीं अनुसूची का, मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची का प्रावधान है, जिसके तहत हमें जो है ये दर्जा मिला इस राज्य को। 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला यानी कि आज एक आदिवासी राज्य घोषित होता है। आदिवासियों की पृष्ठभूमि रही है ऐतिहासिकता के आधार पर, भले ही डेमोग्राफी कुछ भी बदल जाए मगर वो ऐतिहासिकता आप बदल नहीं सकते हैं। तो इन्होंने जो पहले पेशा का विरोध किया, शैलेंद्र महतो जी और रामटल चौधरी जी ने, कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी गई, इस बात से इनको बड़ी परेशानी हो गई। इन्होंने सदन से लेके कोर्ट तक चले गए विरोध करते हुए, मगर जैसे झारखंड बना इन्होंने देखा कि अब तो यहाँ आदिवासी व्यक्ति ही जो है मुख्यमंत्री की सीट में बैठेगा, तब इन्होंने सुर तुरंत बदल दिए। 2001 से इनको आदिवासियत याद आ गई और दावे भी पेश करने शुरू कर दिए। तो आपका जो 2004 में जो है, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया केंद्र को। केंद्र ने वापस किया कि टीआरआई का रिपोर्ट होना चाहिए। टीआरआई का जो है गहन अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट बना, तो उसके आधार पे तो उनको लगातार इनकी मांग जो है, जो बातें हैं वो खारिज होती चली आई हैं। संवैधानिक प्रक्रिया में ये बिल्कुल खारिज हो चुके हैं। सर, आपके अभी जिस प्रकार देखा जा रहा है कि आंसू हो या जेल के मुंह, दोनों के विधायक हों, सांसद हों, वो लोग खुल के आ रहे हैं मैदान में। आप लोगों के जो 28 विधायक हैं एसटी के, और चाहे मुख्यमंत्री हो, कुछ बयान उनका नहीं आ रहा, वो लोग सामने आके बोल नहीं रहे हैं। देखिए, जेल के और आंसू में महतो समाज के नेता हैं। आपके इधर जयराम महतो हैं, इधर सुदेश महतो, और दोनों ही नेता मतलब राजनेता हैं, राजनीति से प्रेरित लोग, जनप्रतिनिधि हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अपना जो है, वही जो मैं कह रही हूँ ना, मुख्यमंत्री का सीट ही नजर आ रहा है, और ये हवा भी, नैरेटिव्स भी उसी तरह के बनाते हैं। तो वो उनका ध्येय है, और इसीलिए ये जो इनके सारे कार्यक्रम, जो हमें भी सूचना मिलती है कि उन्हीं के द्वारा प्रायोजित भी हो रहे हैं, और ये सारी चीजें जो चल रही हैं। क्यों नहीं मिल रहा आप लोगों को? 28 जो विधायक हैं, देखिए, वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि संवैधानिक, जैसे कि हमने भी इन सब चीज़ों को देखा। वैसे मैं जब विधायक थी तो मैंने जब जहाँ जगह जरूरत पड़ी तो मैंने काउंटर भी किया है, जो दूसरे लोग जो आदिवासियत की दावा करे हैं, तो वो आपका बहुत सारे संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए खारिज हुआ है। अभी जो है, या तो समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से, या फिर उनको लग रहा है कि ये सरकारी प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में फिर से इनकी मांग गिर जाएगी, या इनके अपने जो भी पर्सनल रीजंस हो। जो मुख्यमंत्री जी हैं, सुनने में आ रहा है यहाँ से आवेदन ऊपर चला गया है कि कुर्मी लोग को एसटी में शामिल करना चाहिए, इस तरह का मामला। हाँ, अभी जो रेल टोका वाला, जो रेल रोको वाला जो आया है, तो कार्मिक, राजभाषा सुधार और प्रशासनिक विभाग के द्वारा फिर से, जो 22 में हुआ था कि अद्यतन रिपोर्ट दी जाए इस मामले को लेके, तो वो फिर से वो बातें आई, तो इसीलिए उन्होंने फिर से भेजा है कि ऐसा हो। और मुख्यमंत्री जी का समर्थन है उसमें, कहा जा सकता है। आगे भी हुआ था, आगे भी हुआ था, उन्होंने एक बार तो लिख के भी दिया, और आगे भी जब भी इन्होंने मांग, ये बातें उठाई है, पहले तो रेल रोको तो आपका 2022 से शुरू किया इन्होंने भी। उस समय भी इनको वार्ता के लिए बुलाया गया था, और जब साल भर कोई नतीजा नहीं निकला तो 23 में फिर से ऐलान किया था। 24 आपका चुनावी वर्ष रहा, तो 25 में भी इन्होंने देखा अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर से इन्होंने वही जो है अपना कार्यक्रम किया इसमें। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार तो ठीक है, मांग उठ रही है तो वो अपना अनुशंसा भेजेंगे। अब देखना ये है कि अभी तक जो है टीआरआई की रिपोर्ट को ही माना गया है, और संवैधानिक प्रक्रिया में वो बहुत मायने रखता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, वो सबसे पहले टीआरआई का ही रिपोर्ट देखेगा, वो सही है, फेवर में है कि नहीं है, कि क्या है, वो वहीं पर देखा जाएगा। और जब ये 2022 में इनको जब ये जवाब मिल गया कि 2023 का जो गहन अध्ययन के बाद में जो रिपोर्ट बना, उसको मतलब बार बार अद्यतन रिपोर्ट मांगना वाली बात सही नहीं है, क्योंकि 15-20 साल में कहीं पर से भी सामाजिक भिन्नताएं नहीं आ सकती, ये बात स्पष्ट की गई है उस टिप्पणी में।
अब जो है किस प्रकार देख रहे हैं आप, क्योंकि 17 तारीख को आप लोग बड़ा कार्यक्रम रखे हुए हैं, आप लोग के बहुत सारे साथी जो बड़े बड़े हैं, एक देर से कहा जाए समर्थन नहीं मिल रहा, अभी आप लोग कितने लोग जुटेंगे उसमें, किस प्रकार देख रहे हैं आप? कौन साथी? जैसे विधायक लोग हो गए हैं, चाहे 28 विधायक हैं, एसटी विधायक हैं। नहीं, वो रहे ना, वो अगर सोच रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन है तो समाज है ना सड़क पे, और समाज ने ही जनप्रतिनिधियों को सदन तक पहुंचाया है। अब वो ये बात अपनी जिम्मेदारी समझे ना समझे, मगर समाज तो अपना हित अहित अहित देखते हुए अपने हित की लड़ाई तो लड़ेगा ही ना। तो हम लोग हैं, हम तो जो लोग भी हम लोग देखते आए हैं, मैं भी विधायक रही हूँ, मंत्री रही हूँ, मैंने करीब से देखा है, सहभागिता अपनी अपनी जिम्मेदारी भी निभाई है, तो मैं तो इस बातों को समझती हूँ अच्छी तरह से। तो हम इस लड़ाई में हैं आगे, ताकि लोगों को दशा दिशा मिले, और हम लोग इसीलिए एक बड़ा आयोजन जो ये आदिवासी हुंकार महारैली जो होगी 17 तारीख को, उसमें ना सिर्फ झारखंड के विभिन्न जिलों या फिर प्रमंडल से, बल्कि आपका पड़ोसी जो राज्य है वहाँ से भी लोग आएंगे, आदिवासी समुदाय के लोग महाराष्ट्र से भी आएंगे। उन्होंने खुद मुझे सूचना देके, जो सोशल मीडिया से उनको पता चला कि यहाँ पर भी क्या, क्योंकि वहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी आपका बंजारा और जो है ये आपका धनगर बोलते हैं कि हम भी आदिवासी हैं, क्योंकि बिहार में जो पहले उरांव जाति में, जनजाति में जो आपका धांगर रखने का, धांगर एक व्यवस्था का नाम है, वो कोई जाति नहीं है, जनजाति समूह नहीं है। वो धांगर मतलब घर में काम करने वाले व्यक्ति को धांगर बोला जाता था। तो उसको बड़े मान सम्मान, पारिवारिक जो मान सम्मान उसको जो दिया जाता था व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये अब उसको वो दिखा रहे हैं कि नहीं, वहाँ बिहार में है धांगर तो वो ट्राइब है तो हम भी ट्राइब है, इस तरह के वो सारे कुछ निकल रहे हैं। जबकि असम में भी उन लोग बात कर रहे हैं, असम में भी जो है एसटी लोग है, वहाँ पे है ओबीसी हैं वो लोग, आदिवासी लोग। हाँ हाँ, नहीं वहाँ पर तो अब टी ट्राइब वहाँ पर, क्योंकि मूल रूप से तो वो यहाँ के हैं, मगर वहाँ पर देखिए, वहाँ पर नहीं दिया गया है उनको, टी ट्राइब ही कहा जाता है। बहुत संघर्ष के बाद टी ट्राइब ही, क्योंकि वो टी गार्डन में ही वो काम करते रहते हैं, अगर आए गए तो यहाँ से ही है मूल रूप से, तो इसलिए उनका ओबीसी का है। अब यहाँ पर तो हम लोग आदिवासी हमेशा से ही बने रहे, हमारे लोगों के साथ क्यों नहीं साजिश हुई? इनके साथ ही जो इतने बढ़ चढ़ के इतने नैरेटिव्स गढ़ने में होशियार लोग, इनके साथ ही क्यों साजिश हुई? हमारे साथ जो हमारे पूर्वजों को कभी शर्मिंदगी नहीं रही ना आदिवासियत पे, जल जंगल जमीन ही उनका अस्तित्व का आधार रहा है, और वो उस पर नाच रहा है, व्यवस्थाएं बनाई है शिक्षा के भी दौर में, हम लोग चलते आए हैं, उसको संविधान ने भी मान्यता, अंग्रेजों ने भी मान्यता दी। तो 3 बड़े जमीन संबंधी कानून बने, एसपीटी, विल्किंसन रूल और सीएनटी सबसे बाद में आया 1908 में। तो ये बनवाया उन्होंने। अनुसूचित क्षेत्रों का भी घोषणा 1918 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में चिन्हित करके घोषित किया। 1935 में भी उन्होंने उस बात को दोहराया, और बल्कि ये भी जोड़ा कि देश में चलने वाला कोई भी कानून इन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, यहाँ तक भी अंग्रेजों ने किया। तो फिर भारतीय संविधान ने भी उन्हीं सब चीज़ों को जो है मान्यता देते हुए, हमारी रूढ़िवादी परंपरा में कस्टमरी लॉज, हमारे जो जमीन संबंधी कानूनों को मान्यता जो अनुच्छेद 13(3) का के अंतर्गत दिया है, अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची का प्रावधान रखा गया, 244(2) के अंतर्गत जो है 6वीं अनुसूची, हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं। तो ये सारे प्रावधान संवैधानिक रूप से आए हुए हैं भाई, ये हमारा इतिहास ने हमें ये सारा मान सम्मान अधिकार हमें दिलवाया है। और अभी जो मोदी सरकार है उन्होंने क्या किया है हमारे साथ? सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही तो है, मोहन भागवत बोल के चले गए यहाँ पर। और फिर 2020 में जो प्रस्तावित, उस समय तो कोविड लग गया था, कोविड-19 के चलते जनगणना का काम नहीं हो पाया, तो 21 में हमने देखा, 20 का भी हमको मिल गया था उसका प्रूफ, और 21 में हमने तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने हमारे हाथ में वो कॉपीज पकड़ा दी फॉर्मेट की, जिसमें 6 कॉलम कोड है। 7वें नंबर का जो कॉलम कोड हमारे लिए हुआ करता था, आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, उसको हटा दिया गया है। बताइए, जो आदिवासी इस देश का असली मालिक होने की बात होती है, उनसे इतनी चिढ़ है इस सरकार को कि उन्होंने हमारे दस्तावेजों से हमारा जो है उपस्थिति ही हटा दी है।
जिसके आधार पे हमारी जो 2011 तक में हमारी जनगणना हुई, हमारे आंकड़े बने, हमारा प्रतिशत निकला, और जो उसी के आधारित पे हमारा जो नीति निर्धारण हो, योजनाएं बने, उसको आपने एक झटके में खत्म कर दिया। और आप आदिवासी होने का दावा करते हैं, तैशी बनाते हैं, और इस तरह का जगह जगह आदिवासियों को दूसरे समाज के साथ भिड़ने के लिए भी आप झोंक दे रहे हैं। अच्छा, अभी जो है आप भी विधायक रह चुके हैं, सूर्य सिंह बेसरा भी विधायक हैं, पूर्व विधायक एक तरह से वो भी रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं तो करने दो, हम भाई बीच में क्यों आएंगे? वो विरोध कर रहे हैं तो मतलब कौन विरोध कर रहे हैं? मतलब मांग कर रहे हैं वो लोग, वो मांग कर रहे हैं कुर्मी वाले लोग कि हम भाई आदिवासी में एसटी में शामिल होना चाह रहे हैं, हम भाई विरोध क्यों करें? मुझे ये ना बहुत सूर्य सिंह बेसरा जी वरिष्ठ राजनेता है। आप भी वरिष्ठ हैं दोनों, तो इसलिए हाँ, सोचा नहीं कि नहीं, हम मैं भी हूँ, जानकारी वो लें। भी हैं, वो तो मेरे से बहुत पहले थे, 80 के दशक के रहे हैं, तो जानकार व्यक्ति हैं, हर तरह की बातें हैं, हम लोग उनको बड़ा मान सम्मान से देखते रहे हैं, मगर उनकी कुछ एक बातें ना नहीं पचती है लोगों को। जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं मैं तो माझी भाई भाई, अरे भाई 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 तो हम मान के ही चल रहे थे भाई भाई, मगर आप भाई मतलब अब साहू भी बोले, ब्राह्मण भी बोले, हाँ भाई हैं, मगर हमारी जो है सामाजिक भिन्नताएं तो अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारा जो ताना बाना अलग है। अब उसको आप सदियों से साथ में रहते आए हैं, तो भाई भाई वाला रिश्ता तो आप बोल सकते हैं, मगर फिर भी महतो समाज के साथ से विशेष रूप से उनके द्वारा आदिवासी समाज को ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर सूर्य सिंह बेसरा जी को नहीं वो सहना पड़ा होगा, मगर ग्रामीण क्षेत्र के अगर वो आदिवासी से जाके पूछे ना कि उन्होंने भेदभाव, अत्याचार या प्रताड़ना महतो समाज के द्वारा झेली है कि नहीं झेली। और आदिवासी लोग एक तरह से यहाँ झारखंड में मुख्यमंत्री है, एक तरह से अभी जो मतलब उन्हीं का ज्यादा बोलबाला है, प्लस केंद्र में आप देखें तो राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, फिर भी आप लोग को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है आदि मतलब पहले से लेकर अभी तक। हम लोग उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री जी इसका विशेष संज्ञान लें, जो आग यहाँ लगी हुई है उसको उसमें अपनी भूमिका अपनी निभाएं, और नहीं तो आदिवासी समाज तो है ही अपना अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ 17 रही है। तारीख को कैसा प्रोग्राम रहेगा, कितना भीड़ रहेगा? देखिए, मैंने कहा ही ना आपको, झारखंड से तो विभिन्न आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ जुटेंगे ही, इसके अलावा जो है आपके पड़ोसी राज्यों से भी आएंगे, महाराष्ट्र से भी लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारा मैदान पूरा भर जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, वो हम लोग उसी हिसाब से हम लोग व्यवस्था भी अपनी देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, और निश्चित रूप से जो सभी को महसूस हो रहा है, मणिपुर का तो वहाँ पर बहुत बुरा हाल है अभी भी, वहाँ के लोग अभी भी बहुत अव्यवस्थित हो चुके हैं, इसलिए वहाँ से तो हम लोग उम्मीद नहीं करते कि वहाँ के लोग आ पाएंगे, मगर हम साथ में हैं, क्योंकि बाबा कार्तिकराव ने एक बहुत बड़ा और सबसे पहला और सबसे पुराना जो देश भर का आदिवासी संगठन बनाया था, एनजीओ, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, वो देश के जो कोनों में यूनियन टेरिटरी में भी है और राज्यों में भी वो संचालित है, केवल पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर छोड़ के। तो हमारा जो संगठन है, तो उसमें हमने देखा है कि मणिपुर का जो दर्द क्या है, वो हमारे परिषद के भी लोग गए हैं वहाँ पर, उन्होंने जांच पड़ताल की है किस तरह से क्या अन्याय हुआ, क्या खेल हुआ वहाँ पर, तो हम लोग एक दूसरे का दर्द समझते हैं। कुर्मी भाई लोग को क्या मैसेज दीजिएगा, क्योंकि जयराम महतो हो गए जेल कैंप के या फिर आशुल दोनों का पूरा वो लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या हाँ, मैसेज कर दीजिएगा? रहे हैं, क्योंकि वो भी राजनेता है ना, तो उनको लगता है हमारा वोट बैंक जिधर जा मैसेज रहा देना है। चाहिए उन लोगों को? हाँ जरूर, निश्चित रूप से मैं यही कहूँगी कि जो परिपाटी हमारी पहले बनी हुई थी वही बने रहे, वो बेहतर रहेगा, और बेहतर वही रहेगा। कई ऐसी बातों को नज़रअंदाज करते हुए भी लोग चलते रहे, एक दूसरे की अन्याय, प्रताड़ना, भेदभावपूर्ण व्यवहार वगैरह। अभी जैसे कि जयराम महतो ने ही ये बात कही कि ये रोटी बेटी वाली क्या बात कर रहे हैं, यहाँ इनको क्यों तकलीफ हो गई, और इन्होंने कहा कि नहीं उराव से ही शादी करता नहीं, ऐसे कई हैं जो एक साथ लोग रह रहे हैं, तो सामाजिक रूप से भी शादियां हो रही हैं, विवाह हो रहे हैं, उराव मुंडा में भी शादी हो रही है, उराव संतालियों में भी शादी हो रही है, या फिर मतलब आपस में शादी लोग कर ही रहे हैं अगर साथ में रह रहे हैं तो सामाजिक रूप से, और सामाजिक रूप से हो रही है, ऐसा नहीं कि लड़का लड़की भाग के शादी कर रहे हैं, तो सामाजिक उनको मुहर भी मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, निश्चित रूप से सदियों से लोग अलग अलग रहे, तो वो तो अभी परिवेश बदला है, सब कुछ लोग एक साथ रह रहे हैं, तो होता है, आपसी संबंध होते हैं लोगों के उसके आधार पे। मगर उन्होंने जिस तरह से इसको काउंटर किया कि क्यों इस तरह की बातें उठाई जा रही, तो क्यों उनको इस बात से इतनी परेशानी हो रही है कि अगर रोटी बेटी की बात भी आ रही है, किसी आदिवासी भाई ने बोल दिया था, तो उनको ये इसको काउंटर करने की भी क्या ज़रूरत थी उसको। तो ठीक है, आपका जो भी हो, तो हम लोग जान ही रहे हैं असलियत क्या है। मगर ये जो दो बिल्लियाँ लड़ेंगी ना, तो एक बंदर ही इसका फ़ायदा उठा के ले जाएगा, मेरा तो यही कहना है। इसलिए राजनीति से ज़्यादा आप झारखंड को देखिए कि उसकी भलाई कहाँ पर है, हित कहाँ पर है, और झारखंड के वासी होने के नाते झारखंड वासियों को यहाँ की जो संपदा का लाभ किस तरह से मिलना चाहिए, उस पर भी गौर करें लोग। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं हमारे साथ मैम हैं, और जिस प्रकार से अभी जो है कुर्मी लोग एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है वो भी मामला भी चल रहा है। और ये लोग जो है आदिवासी लोग 17 तारीख को जो है प्रभात तारा मैदान में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं। अब देखिए क्या क्या होता है, कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे। शुक्रिया।